नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय पहला जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इससे पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 के सवाल 1 से 5 तक। अब हम पढ़ते हैं आगे के सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है। तो हल करते हैं। देखिए, -7/16 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या पढ़ा है हमने, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को ही क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। उसमें क्या किया जाता है, परिमेय संख्या को उलट दिया जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, चिन्ह नहीं बदलता है। तो देखिए उल्टा करेंगे, 7/16, 7 अंश है तो अब 7 बन जाएगा हर, और 16 हर है वो बन जाएगा अंश, और चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब कर सकते हैं जो प्रश्न में दिया है। तो प्रश्नानुसार क्या करना है, 6/13 को गुणा करना है इसके व्युत्क्रम से। तो ये क्या है, -16/7। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 16 गुणा 6, 16 छंग 96, 96, माइनस का 13×7 91, 91। तो उत्तर क्या आया, -96/91। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है, बताइए कौन से गुणधर्म, गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। क्या किया है, ये ब्रैकेट पहले यहाँ लगा हुआ था, अब कहाँ लगा दिया है, यहाँ। पहले इन दोनों का गुणा किया था, अब पहले इन दोनों का गुणा करके इससे गुणा किया है। तो ये कौन से गुणधर्म में पड़ा था, साहचर्यता। कौन सा गुणधर्म है यहाँ, साहचर्यता। देख के बता सकते हैं, पढ़ा था ना ये, A गुणा B गुणा C बराबर किसके होता है, A गुणा B गुणा C। गुणन की साहचर्यता यही चीज़ है, A गुणा B गुणा C। A गुणा B गुणा C बराबर किसके होता है, A गुणा B गुणा C। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्या दिया गया है, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। आपको पूछा है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या। तो कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले ये कौन सा भिन्न दिया है, मिश्र भिन्न। ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। कैसे, देखिए -1/8 मिश्र भिन्न दिया है, इसको बदलना है सरल भिन्न में। तो क्या करते हैं, हर का गुणा करते हैं यहाँ इससे, और फिर जो गुणा करने पे प्राप्त होता है उसमें जोड़ देते हैं ये। तो क्या प्राप्त होगा, देखो 8 गुणा 1 क्या हो गया, 8, उसके अंदर जोड़ा अंश मतलब 1, 8 + 1 9, क्या प्राप्त हो गया 9, और हर वही रखते हैं। तो 8 + 1 तो 9, 9/8, और चिन्ह वही रखेंगे, माइनस है तो माइनस। तो अपने पास क्या परिमेय संख्या प्राप्त हुई, -9/8। ठीक है। अब देखिए इससे गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, अगर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है तो हमें इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, गुणात्मक तत्समक, जो क्या होता है 1। पढ़ा था ना, A/B गुणा C/D बराबर 1 आना चाहिए। तब क्या कहते हैं, C/D A/B का
गुणात्मक प्रतिलोम है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला तो प्राप्त हुआ -9/8। अब अपन को दिया है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या। अब क्या कर रहे हैं, अब अपन इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, -9/8 गुणा 8/9। इन दोनों का गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणात्मक तत्समक, जो कि होता है 1। देखिए आ रहा है, 8 से 8 कटा, 9 से 9 कटा, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 1, तो प्राप्त क्या हुआ, -1/1 या -1, जो कि गुणात्मक तत्समक नहीं है, जो कि नॉट इक्वल्स टू गुणात्मक तत्समक। किसके इक्वल होना चाहिए था, ये 1 के इक्वल होना चाहिए था। यदि 8/9 -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होता तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें एक गुणात्मक तत्समक प्राप्त होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। अतः क्या कह सकते हैं, 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आया। ये जो पूछा था गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 8/9। ये वाला 8/9 दिए गए मिश्र भिन्न, जिसको हमने बाद में किस में बदल दिया था, सरल भिन्न में, उस भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, मिश्र भिन्न को किस में बदलना पड़ेगा, सरल भिन्न में। देखिए 3 सही 1/3 बदलो, 3 का गुणा किया 3 में और फिर जोड़ दिया अंश, 3 गुणा 3 9, 9 + 1 10, हर वही रहेगा। तो क्या प्राप्त हो गया, 10/3, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई 10/3। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या पूछा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या, तो इन दोनों का गुणा करेंगे अपन। क्या आएगा, देखो 10/3 गुणा 0.3 प्राप्त होना चाहिए 1। देखते हैं होता है क्या। देखिए पॉइंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, तो ये प्राप्त हो गया। 1 0 लगाएंगे, 1 लिख के 1 0, पीछे 30 होता तो नीचे 2 0 लगाते हैं। ठीक है, या पीछे कोई अंक भी होता तो जितने पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे 0 आते हैं। ये पॉइंट हटा दिया, देखो ये 3 से 3 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो क्या प्राप्त हो गया, 1/1 या 1, जो किसके बराबर है, गुणात्मक तत्समक के बराबर प्राप्त हो गया, गुणात्मक तत्समक। मतलब क्या निष्कर्ष निकला, 0.3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। आया समझ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां क्या है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। सोच सकते हैं ऐसी संख्या कौन सी, ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए हमने पढ़ा था 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए, क्या आएगा, व्युत्क्रम में क्या करते हैं, अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में, तो 0/1 किस में बदल जाएगा, 1/0। और किसी भी संख्या के हर में 0 आते ही वह क्या बन जाती है, अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है और एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। देखिए कैसे सोचते हैं, देखो 1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1।
व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर में और हर अंश में बदलेगा, पर इसके अंश और हर दोनों ही क्या है, बराबर हैं। तो ये क्या आ जाएगा वापस 1/1। इसी प्रकार देखिए -1 बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1। इसका व्युत्क्रम किया तो क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम करने पर ये अंश हर में बदल गया और हर को लिख दिया अंश में, अंश को लिख दिया हर में। अब माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1/-1 को भी क्या लिख सकते हो आप, -1/1। तो इसका व्युत्क्रम -1/1 का व्युत्क्रम भी क्या प्राप्त हो रहा है, -1/1, या -1 का व्युत्क्रम भी क्या प्राप्त हो रहा है, -1। तो क्या कहा जा सकता है, 1 और -1 ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। क्लियर। तीसरा देखिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, एक ही हो सकती है, वो है 0। कैसे, 0 है, 0 का ऋणात्मक क्या होगा, -0, पर -0 का कोई मतलब नहीं होता है, वो 0 ही होता है। तो 0 ही एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। 1 लेंगे तो 1 का ऋणात्मक होता है -1 जो समान नहीं है। ऐसे ही -1 लेंगे तो उसका ऋणात्मक होगा +1 जो भी समान नहीं है। अतः सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो है 0। क्लियर हुआ। अब करते हैं प्रश्न नंबर 11वां। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है शून्य का व्युत्क्रम। शून्य मतलब 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। किसी भी संख्या के हर में शून्य आते ही वह क्या बन जाता है, अनंत, और जो कि परिभाषित नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है। क्लियर। दूसरा प्रश्न, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। अभी प्रश्न संख्या 10 में देखा है 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 तथा -1। क्लियर। कैसे देख लीजिए, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं 1/1। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो फिर वापस क्या आ जाएगा, 1/1। इसी प्रकार -1/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से -1/1। मतलब क्या हो गया, 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। तीसरा देखिए, -5 का व्युत्क्रम। -5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करना है, तो क्या आ जाएगा, -1/5। क्लियर। चौथा देखिए, 1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0 के का व्युत्क्रम है। 1/x है, उल्टा कर देंगे तो x/1 हो जाएगा, और x/1 मतलब x। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1/x का व्युत्क्रम x है। देखिए नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। समवृद्ध गुणधर्म पढ़ा था ना परिमेय संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए नेक्स्ट, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने पे वो संख्या उल्टी हो जाती है, उलट जाती है। अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, पर उसका चिन्ह नहीं बदलता। यदि वह धनात्मक है तो धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, वापस हमें कौन सी संख्या मिलेगी, धनात्मक संख्या ही, धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।